बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने डीएनए सीक्वेंसिंग की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आपने ट्यून इन किया है IJS बायोलॉजी और मेरा नाम है डॉक्टर सैयद वकार शाह काज़मी। सेंगर कोल्सन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, और आपको मालूम है कि इस मेथड को हम लोग स्टैंडर्ड मेथड कंसीडर करते हैं। और क्यों स्टैंडर्ड मेथड करते हैं जीन सीक्वेंसिंग के अंदर? ड्यू टू इट्स प्रैक्टिकलिटी। स्टार्ट करते हैं कि ये वो मेथड होता है जो कि आप यूज़ करते हो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, और ये सिमिलर है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन से, यानी कि सिमिलर टू द डीएनए रेप्लिकेशन। और क्यों स्टैंडर्ड माना जाता है? क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी या इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। दैट्स वाई हम इसको डिस्कस करते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेथड। ये क्लासिकल भी है और मॉडर्न भी है। हम जनरलाइज स्टडी करेंगे सेंगर कोल्सन मेथड को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो दो साइंटिस्ट थे, एक हैं फ्रेडरिक सेंगर और दूसरे हैं एंड्रयू कोल्सन। इन्होंने 1977 के अंदर इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया और 1980 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसको हम रेफर करते हैं DDNTPS, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कम टू द पॉइंट, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं? कि डाई डीऑक्सी का मतलब होता है कि इसके अंदर दो ऑक्सीजन कम होता है, यानी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर दो ऑक्सीजन कम हो वो डाई डीऑक्सी हो गया, और जिसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होगा वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि नॉर्मल डीएनए में होते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि आपके DNTPS और DDNTPS में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप देखें DNTPS, तो DNTPS के अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर ये है राइबोस शुगर का कार्बन 2। इस कार्बन 2 के अंदर ऑक्सीजन नहीं है बल्कि H है, और ये H जो है इंडिकेट करता है ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो कार्बन 3 पर OH होता है, दिस इज ऑफ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस, क्योंकि पॉलीमरेज जो है ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड हमेशा किस पर? कार्बन 3 पर, जिससे क्या होता है वो चेन या वो डीएनए डुप्लीकेशन होती रहती है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। सो अगर आपने पॉलीमराइजेशन करनी है, एक्सटेंशन करनी है किसकी? स्ट्रैंड की, प्राइमर के थ्रू, तो यू नीड OH एट द कार्बन 3, और आपको क्या चाहिए होगा? DNTPS चाहिए होगा, जिसके 3 एंड पर OH अवेलेबल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एंड देन थर्ड न्यूक्लियोटाइड। दूसरा है DDNTPS। इसमें आप देखें कार्बन 2 के ऊपर भी O नहीं है, H है, और कार्बन 3 के ऊपर भी O नहीं है, H है। लिहाजा कार्बन 2 से भी ऑक्सीजन आपकी रिमूव्ड है और कार्बन 3 से भी ऑक्सीजन रिमूव है। इनको आप दो ऑक्सीजन कहेंगे, तो ये दो ऑक्सीजन यहाँ से निकलें तो क्या होगा? DDNTPS। अब यहाँ देखें कार्बन 3 पे क्या है? H, और OH नहीं है। लिहाजा जब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा किसी भी चेन के ऊपर, तो फर्दर एडिशन नहीं हो सकेगी। क्या हो जाएगी? टर्मिनेशन हो जाएगी। ओके, ये ऐड होता रहा, चेन लंबी हो रही है। जैसे ही ये ऐड हुआ, at 3 position there is no OH but there is an H, so further extension or polymerization or elongation cannot be possible. It means there is a termination. तो ये है आपके DDNTPS। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? आपकी कोल्सन के जो सेंगर की टेक्निक को DDNTPS टेक्निक, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट टेक्निक। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका पूरा न्यूक्लियोटाइड है, इसके कार्बन 2 पे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर H होगा सिर्फ, तो दिस इज़ द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर आप एक इसको भी H इंट्रोड्यूस कर दें, अब यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी, अब ये DDNTP बन गया। यहाँ आप OH कर दें तो ये आपका DNTP बन गया। क्लियर? ओके जी।
नाउ कम टू द प्रोसीजर। हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। आपने पीसीआर पढ़ा था। पीसीआर में आपने क्या किया था? डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट किया था। इसमें पहला प्रोसीजर वही है। आपके पास जो डीएनए यूज करना है आपने, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो आपका एसएसडीएनए बन जाएगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। वो जो दो आपके पास डीएनए आएंगे उनमें से किसी एक को आप यूज कर लें एज अ टेम्पलेट, तो ये आपका टेम्पलेट आ गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये डीएनए था, ये आपके पास डीएनए है, आपने इसको हीट किया, हीट करने से डीनेचर हुआ और दो स्ट्रैंड्स बना लिए। अब किसी एक डीएनए को या इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट, तो हम इसको यूज कर लेते हैं एज अ टेम्पलेट। इसमें ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड, 5 एंड और 3 एंड हो गया। क्लियर जी? यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास सैंगर-कोल्सन मेथड होता है और मैंने इसमें आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकलिटी इसकी ज़्यादा है इसलिए इसको स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि डिफरेंस क्या होता है आपके डीएनटीपीएस और डीडीएनटीपीएस के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि जो पहला स्टेप है प्रोसीजर का, उसमें आप डीएसडीएनए को कन्वर्ट करते हैं एसएसडीएनए के अंदर और उनमें से एक को यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट। अच्छा, याद रखिएगा, सेंगर टेक्निक को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अननोन सीक्वेंस जानने के लिए। किसी भी डीएनए का अननोन सीक्वेंस जानने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। ओके, अभी हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेप, अब हम टैगिंग करते हैं बेटे। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको हम टैग करते हैं एट 3 एंड। इस 3 एंड के ऊपर इसको हम टैगिंग करते हैं। अब आप टैगिंग करने के बाद कोई भी ये आपका रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्राइमर है, इसको आप ऐड कर देते हैं 3 एंड पर। इस एंड पर इस रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्राइमर को यहाँ ऐड कर देते हैं। अब आपके पास रिएक्शन मिक्सचर तैयार है। रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये डीएनटीपीएस ऐड करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए। दूसरा, हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी। एक डीडीएटीपी, डीडीसीटीपी, डीडीटीपी और डीडीजीटीपी। ये जो आपके हैं, आपके जो हैं डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीडीपी और डीजीटीपी, ये हैं आपके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। इन्होंने चेन को इलोंगेट करना है। दे आर रिक्वायर्ड टू इलोंगेट द चेन बिकॉज आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ये इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए चेन को इलोंगेट करेगा। ठीक है, ये डीऑक्सी है। अब हमने बहुत लो कंसंट्रेशन के अंदर हमने इसके अंदर क्या डाल दिए? हमने डायडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए। इसके अंदर हमने डाला डीडीएटीपी, इसके अंदर डाला डीडीसीटीपी, इसके अंदर डाला डीडीटीटीपी और इसके अंदर डाल दिया डीडीजीटीपी। क्लियर? इन चारों इन डायडीऑक्सीज के अलावा इनमें हमने क्या डाला है? याद रखिएगा, टेम्पलेट डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज और डीएटीपी, डीसीटीपी, यानी कि आपके जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको हमने ऐड कर दिया। क्लियर जी यहाँ तक? ओके। अब होगा क्या बेटे? आपका पॉलीमरेज ऐड करता रहेगा किसको? न्यूक्लियोटाइड को। ऐड हो रही है, चेन इलोंगेट हो रही है। अचानक क्या होगा कि आपका यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? डीडीएटीपी। जैसे ही डीडीएटीपी ऐड हुआ, चेन की इलोंगेशन रुक गई। अब नो मोर इलोंगेशन, क्योंकि इसके 3 एंड में क्या है? एच है, OH नहीं है। सिमिलरली ये भी चेन इलोंगेट हो रही है और अचानक से एक डीडीएटीपी यहाँ पे भी अटैच हो गया, इलोंगेशन रुक गई। ये तीसरी इलोंगेट हो रही है, रुक गई। क्यों? आपका डीडीएटीपी आके अटैच। सिमिलरली आपकी डीडीसीटीपी ट्यूब के अंदर चेन इलोंगेट हो रही थी, तो डीडी सीट
क्या क्या आपका CTP अटैच हो गया, यहाँ भी CTP अटैच हो गया, यहाँ भी CTP, यहाँ पर TTP अटैच हो गया, यहाँ पे भी TTP और यहाँ पे भी GTP अटैच हो गया, यहाँ पे भी। तो हमारे पास चारों के अंदर हमारे पास DNA स्ट्रैंड ऑफ अनइक्वल लेंथ आ गए, छोटे बड़े DNA हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। और ये छोटे बड़े DNA अनइक्वल लेंथ के DNA क्यों प्रोड्यूस हुए? बिकॉज ड्यू टू द एडिशन ऑफ डायडिऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डायडिऑक्सी cytosine triphosphate, dideoxy thiamine triphosphate and dideoxy guanine triphosphate. Now we have a DNA of unequal length. जब हमारे पास इनके अंदर अनइक्वल लेंथ प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ये चारों जो ट्यूब्स हैं हमारे पास, इनको हम आप पॉलीएक्रेमाइल जेल के ऊपर डालेंगे। ये आपका पॉलीएक्रेमाइल जेल और इसकी 4 लेन्स होंगी, 4 लेन्स होंगी। इन 4 लेन्स के ऊपर हम इन 4 ट्यूब्स के अंदर मौजूद कंटेंट को डाल देंगे। ठीक है, फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके DNA अरेंज होना शुरू होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे छोटे वाले ऊपर अरेंज होंगे, सबसे बड़े वाले आखिर में, और सब जो दरमियान वाले हैं वो दरमियान में अरेंज होंगे। जब ये आपके अटैच हो जाएंगे, किसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, आपके पॉलीएक्रेमाइल जेल के ऊपर, तो इस जेल से आप सीक्वेंस स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे क्या है, ग्वानिन, नंबर 2 पे एडेनिन, नंबर 3 पे साइटोसिन, नंबर 4 पे थायमीन, नंबर 5 पे ग्वानिन, नंबर 6 पे एडेनिन, 7 पे एडेनिन, 8 पे ग्वानिन, 9 पे साइटोसिन। जब आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगा तो इसका मतलब है जो टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट का सीक्वेंस होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ ग्वानिन है तो टेम्पलेट पे क्या होना चाहिए, साइटोसिन। अगर यहाँ एडेनिन है तो टेम्पलेट पे क्या होना चाहिए, थायमीन। तो इस सीक्वेंस में जो आपके पास जेल से आया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया है, उसके बाद आप डिड्यूस कर सकते हो सीक्वेंस किसका, आपके उस सीक्वेंस का जो DNA का एक्चुअल सीक्वेंस है। एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द DNA, and this is the technique of Coulson. Give me a quick revision to you, a very quick revision, right? जो मौजूद है, जो पूरा प्रोसेस के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो आपका DDNTP है। ये याद रखिएगा, ये प्रोमोटर है, इसने चेन को बढ़ाना है, इसने चेन को रोकना है। ठीक है, हमने रिएक्शन मिक्सचर बनाया, उसमें हमने पॉलीमरेज एंजाइम डाला, DNTPS डाले, DDNTPS डाले बहुत लो कंसंट्रेशन में, और हमने क्या डाला, इसके बाद हमने रेडियो एक्टिव जो लेबल प्राइमर डाला। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब बनाकर ये 4 किस्म के DD जो हैं ATP DD, CTP DD, TTP DD, GTP डाल दिए। रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, उस वक्त तक लेंथ बढ़ती रहेगी जब तक के आपका DD ATP नहीं अटैच हुआ। जैसे ही DD ATP अटैच हुआ रुक गया, जैसे ही DD CTP अटैच हुआ रुक गई, जैसे ही DD TTP अटैच हुआ रुक गया, GTP अटैच रुक गया। नाउ यू हैव अनइक्वल लेंथ ऑफ DNA। इन अनइक्वल लेंथ ऑफ DNA को आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, उसको पॉलीएक्रेमाइल जेल के ऊपर चारों को 4 अलग लेन्स में डाल देना है, फील्ड अप्लाई करनी है, DNA सेपरेट होगा अकॉर्डिंग टू द साइज, छोटे वाले ऊपर बड़े वाले नीचे। अब आप सीक्वेंस लिख लें, उसके ज़रिए से स्टैंडर्ड सीक्वेंस से इसको मिला के लिख लें, आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। ये कौन सा सीक्वेंस है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, किसका, टेम्पलेट का। इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से आप टेम्पलेट का सीक्वेंस लिख लिए। दैट्स वाई यू कैन दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द जो आपने DNA यूज़ किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, बहुत आसान है, इसे आप दोबारा सुनिएगा, दोबारा देखिएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। और मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए IJS। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।